सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। क्या है निधिवन का रहस्य? क्या आज भी कृष्ण भगवान यहाँ रास रचाने आते हैं? क्या सच में रास रचाने आते हैं राधा कृष्ण? निधिवन मथुरा शहर में भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में स्थित एक विशाल वन है, जिसमें असंख्य पेड़ हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसकी महत्ता बहुत पहले से है, जो भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ी हुई है। यहाँ के रहने वाले ब्रजवासियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ रासलीला रचाने आते हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ में रास रचाने की कथाएं कई बार सुनी होंगी। तो यही वही स्थल है जहाँ नन्हे कान्हा अपने बचपन में वृंदावन गोकुल की गलियों में बांसुरी बजाया करते थे, और उसकी मधुर धुन सुनकर आसपास की गोपियाँ और राधा रानी दौड़ी दौड़ी चली आती थीं। इसलिए यह स्थल आज भी कृष्ण भक्तों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। निधिवन में जो भी पेड़ हैं वे अपने आप में विचित्र हैं। सभी पेड़ों की शाखाएं सीधी न होकर मुड़ी हुई हैं। सामान्यतः विश्व में सभी पेड़ों की शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, किंतु निधिवन में सभी पेड़ों की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं। यह चीज अपने आप में ही विचित्र है। ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ों की यही शाखाएं गोपियों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचाते हैं। सूर्यास्त होने से पहले वह पुनः अपने रूप में आ जाती हैं। निधिवन में आपको असंख्य तुलसी के पौधे मिल जाएंगे, लेकिन जो बात आश्चर्यजनक है वह यह है कि कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं है, अर्थात हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा है। यहाँ आपको कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सभी तुलसी के पौधे जोड़ों में हैं, जो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को रेखांकित करते हैं। और इन सब के अलावा यहाँ एक रंग महल भी है, जहाँ माता राधा रानी के साथ सज्जा का सामान चढ़ाया जाता है। इसे विशेषकर महिलाएं चढ़ाती हैं। कहते हैं कि रासलीला के समय भगवान श्री कृष्ण इसी रंग महल में विश्राम करते हैं, इसलिए सूर्यास्त से पहले ही श्री कृष्ण जी के लिए बिस्तर सजाया जाता है और एक बर्तन, पानी, दातुन, पान व अन्य सामान रख दिया जाता है। सुबह के समय जब रंग महल के द्वार खोले जाते हैं तो सब सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है, और बिस्तर पर भी सलवटें आई हुई होती हैं, जैसे कि इस पर कोई बैठा था। यहाँ आपको एक कुंड भी देखने को मिलेगा, जिसे ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचा रहे थे, तब अचानक उनमें से गोपी ललिता को प्यास लगी। ललिता राधा की प्रिय सहेली थी, जो कान्हा और राधा को ब्रजवासियों की नज़रों से बचाकर मिलने में सहायता करती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने वही एक कुंड का निर्माण कर दिया, जिसे आज ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। निधिवन भक्तों के लिए केवल दिन में ही खुला रहता है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आपको दिन में कई पक्षी इस वन में दिख जाएंगे, लेकिन सूर्यास्त के बाद वो आपको नजर नहीं आएंगे। किंतु शाम होने के साथ साथ वे भी जो इस वन में जो पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो भी चले जाते हैं, छोड़कर वन को चले जाते हैं। कहते हैं कि जो कोई भी चोरी चुपके यहाँ रात को रुका है, अगले दिन या तो उसकी मृत्यु हो गई है या उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ मिलता है। कुछ लोग तो अंधे, बहरे और गूंगे भी हो गए हैं, इसलिए यहाँ रात को किसी के भी रुकने की मनाही है। आश्चर्य की बात यह है कि सूर्यास्त के बाद निधिवन में इतना गहरा अंधेरा हो जाता है और साथ ही वहाँ पेड़ों पर सफ़ेद परत छा जाती है, जिससे निधिवन के अंदर की कोई भी गतिविधि वहाँ के आसपास के घरों से भी नहीं देखा जा सकता है। मौसम के अनुसार इसके पट 5-6 बजे के बीच खुलते हैं। 6 बजे के पास यहाँ मंगला आरती होती है और सूर्यास्त के कुछ समय पहले यहाँ के पट बंद कर दिए जाते हैं। आपको यहाँ कई महापुरुषों की समाधियाँ
भी देखने को मिलेंगी। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, पेड़ पौधे के बीच इनकी समाधियाँ बनी हुई हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और प्रेम से बोले राधे राधे, जय श्री कृष्णा।